दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे ऑटोकैड को फ्री में इंस्टॉल करें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम बात करेंगे ऑटोकैड स्टार्टिंग स्क्रीन और स्टार्टिंग टैब्स की। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल डॉम चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जब आप ऑटोकैड स्टार्ट करते हो तो आपको बेसिक कमांड और टूल मिल जाते हैं। ये स्क्रीन में 3 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा ड्राइंग बटन। उसका उपयोग करके आप फाइल बना सकते हैं। अगर आप नीचे इस स्मॉल एरो पर क्लिक करते हो तो वो अलग अलग ऑटोकैड के टेम्पलेट खोलता है। वो आप अपनी ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की ड्राइंग के लिए अलग अलग टाइप के टेम्पलेट यूज होते हैं। उसके नीचे आपको ओपन फाइल का टैब दिखेगा, जिसका उपयोग करके आप कंप्यूटर में जो भी ऑटोकैड की फाइल सेव है उसको आप ओपन कर सकते हैं। बीच वाले सेक्शन में आप रिसेंटली क्लोज की गई सारी फाइलों को देख सकते हैं और उसको फिर से एडिट कर सकते हैं। इस सेक्शन में सबसे नीचे वाले पोर्शन में आप व्यू की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट आपका मिडल ऑप्शन सिलेक्ट होता है, जिसमें थंबनेल विद फाइल नेम व्यू होता है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप बिगर थंबनेल देख सकते हैं, और लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आप डिटेल व्यू देख सकते हैं, जिसमें कोई प्रीव्यू थंबनेल नहीं होता, सिर्फ फाइल का नाम होता है और उसकी डिटेल। लास्ट सेक्शन में आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट अपडेट के बारे में और सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। और उसके नीचे वाली कनेक्ट पैनल में आप लॉगिन करके ऑटोकैड की कम्युनिटी से इंटरेक्शन कर सकते हैं और अपने सारे प्रोजेक्ट अलग अलग डिवाइस जैसे फोन, लैपटॉप पर देख सकते हैं, कभी भी कहीं भी। मैं अब स्टार्ट न्यू ड्राइंग को खोलता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको वर्क स्पेस की तरफ रिडायरेक्ट करेगी। यहाँ पर 2 टैब है, एक स्टार्ट, एक ड्राइंग 1। स्टार्ट टैब हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब आपके सामने एक ड्राइंग शीट है जिसका नाम है ड्राइंग 1। अगर आपको दूसरी नई ड्राइंग शीट ऐड करनी है तो ड्राइंग 1 के बगल वाले प्लस साइन पर क्लिक कीजिए और आपके सामने ड्राइंग 2 नाम की दूसरी ड्राइंग शीट ओपन हो जाएगी। अब हम अगले लेक्चर में ऑटोकैड यूजर इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। वंदे मातरम।